हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप सेफ होंगे अपने परिवार के साथ। अ, आज के कुछ ट्रेड्स देख लेते हैं जो हम 25 जून कल के लिए ट्राई कर सकते हैं। टाइटन में एक्चुअली लिस्ट में नहीं था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइटन ने बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम बनाया हुआ है और अगले कुछ दिनों में अगर हम इस रैली का यूज़ करना चाहते हैं तो टाइटन में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइटन अगर नीचे भी आता है तो वो यहाँ पे अपने सपोर्ट को बनाने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे इसने यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाया, नीचे भी आया तो अपने इस बाइंग बाइंग जोन पे आया, उसके बाद वहां से ऊपर गया और मुझे ऐसा लगता है यहाँ से अगर ऊपर नहीं गया, आता भी है तो इट विल कम ओवर हियर 1750 के आसपास, 740 से 750 के आसपास, और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगा। ये इसी इसी ट्रेंड में ऊपर जा सकता है। तो इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं आप। अपने खुद के इंट्यूशन और अपनी खुद की एनालिसिस का यूज़ करिए और देखिए कि आप इसमें घुसना चाहते हैं कि नहीं। कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, अपन 4 से 5 स्टॉक्स आज भी कवर करेंगे। पावर ग्रिड के बारे में बात कर लेते हैं। पावर ग्रिड मुझे अच्छे लेवल्स लग रहे हैं इसके। इसका जो आप ये देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हमें हैमर मिला। हैमर मिलने के बाद आप ये देख रहे होंगे कि अगला रेजिस्टेंस जो है वो इसका यहाँ पे है, राइट। रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, ऊपर जाएगा तो एक अच्छा फ्री हिट आपको अराउंड प्राइस 250 के आसपास तक मिल सकता है। अभी ये ट्रेड कर रहा है 230 के आसपास, राइट। वैसे घुसा जा सकता है क्योंकि अगर ये नीचे भी आएगा तो इसका एक बाइंग जोन यहाँ है, उसके नीचे बाइंग जोन यहाँ पे भी है। तो बाइंग जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, हमें हैमर मिला है। आप बाय अबव द हाई कर सकते हैं। बाय अबव द हाई का मतलब होता है कि आप 232, जो इसका आज हाई था, आप 235 के आसपास 2-4 रुपए ऊपर बाय करिए। उससे क्या होगा कि अगर आप करंट प्राइस पे बाय ना करिए, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो फिर नीचे जाता रहेगा, राइट। तो अगर आप बाय अबव द हाई करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस लगने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगा तभी आपका बाय होगा। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसके ऊपर थोड़ा सा बाय कर लीजिए और फिर उसके बाद जब वो बाय होगा तो हम होप करेंगे कि वो इसके ऊपर अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। पिछली कुछ और वीडियोस जाके देखिए, उसमें आपको कॉन्सेप्ट ये समझ आ जाएगा। ओके, जल्दी से मूव करते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी रखे हैं जिसमें मैं क्यों नहीं घुसूंगा अपने एनालिसिस के हिसाब से, वो भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो आप ये देखिए, अभी भी यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में मुझे हैमर मिला है। जब गिरते हुए मार्केट में हैमर मिलता है तो उसके चांसेस ये होते हैं कि एक बुलिश कैंडल है, राइट। कि मार्केट नीचे गया लेकिन फिर बियर ने उसको नीचे खींचा, बट एंड ऑफ द डे बुल जीता और बुल ने उसको ऊपर की तरफ मार्केट खींचा। तो मतलब सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, राइट। बट क्या ये कहीं इसके सपोर्ट लेवल के आसपास, बाइंग जोन के आसपास चल रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगा तो यस, मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन तो मिल रहा है जहाँ से थोड़ा टच करके ऊपर जाता है। तो मैं भी इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। तो आप अपनी समझ के हिसाब से, हालांकि ये शेयर जो है वो काफ़ी महंगा है, शायद 30,000 के आसपास है। महंगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, बट अभी हमने इसकी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करके देखी है कि ये इसका पीई क्या है और ये कैसे ट्रेड कर रहा है। बट अच्छे भाव में मिल रहा है। अगर यहाँ से ऊपर नहीं गया तो एक चांस है कि यहाँ से नीचे जाएगा, और फिर इसका जो एक हॉट बाइंग जोन है वो अराउंड 27,500 से 28,300 के आसपास है, जहाँ से ये ऊपर का एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है। बट मैं होप करता हूँ अगेन आप उसमें सेम स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, बाय अबव द हाई, या फिर आप 1 या 2 दिन का वेट करिए, देखिए यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है तो आप ले सकते हैं। आई थिंक वो ज्यादा बेटर होगा। 1 या 2 दिन कंसिस्टेंटली अगर इसमें ग्रीन कैंडल बनता है छोटा छोटा, आप यहाँ से लेकर ऊपर पैसे बना सकते हैं, राइट। सो आई होप आप समझ रहे हैं। इन्फो एज में एक बार घुस के देख लेते हैं। इन्फो एज भी इंटरेस्टिंग लेवल पे है। आज उसने वहां भी हैमर हमें दिया है। थोड़ा सा नेट स्लो है, मुझे ऐसा लग रहा है।
ऑल राइट, सो इन्फो एज का भी एक नज़र मार लेते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए मुझे यहाँ पे हैमर मिला है, ऑल राइट। इसका जो अब फ्री फॉल है, यहाँ से देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, फ्री फॉल है, कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा मुझे। सपोर्ट है इसका 4230 के आसपास, राइट। अभी ये ट्रेड कर रहा है 47800। क्या ये यहाँ से ऊपर जाएगा? वेल आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, कुछ दिन पीछे जाएंगे, तो गिरते हुए मार्केट में, यहाँ से गिरते हुए मार्केट में मुझे एक हैमर यहाँ मिला, नहीं गया। फिर एक प्रॉपर हैमर यहाँ भी मिला मुझे 5 मई को। मार्केट ऊपर थोड़ा सा जाके नीचे आया, खुला ऊपर, उसके बाद नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, राइट। तो अगर सेंटिमेंट्स की बात करें, देखिए ऊपर की तरफ जाता है हैमर आता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है हैमर आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं होता। मार्केट जब नीचे जा रहा है हैमर मिलता है, तब ऊपर जाने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं, राइट। तो हैमर का इसने यहाँ पे फॉलो किया, देखिए गिरती मार्केट में मुझे हैमर मिला, यहाँ पे नहीं मार्केट रुका, सेंटिमेंट्स फिर गए, उसके बाद यहाँ जब मुझे हैमर मिला उसके बाद ऊपर आया। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियसली देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो सेंटिमेंट बना था कि हैमर के बाद भी जो है मार्केट नीचे जो है क्रैश हुई थी। तो आप अपनी समझ का यूज करिए। मुझे लगता है मैं हूँगा तो वेट करूंगा इसको यहाँ तक आने का या फिर अपवर्ड मूवमेंट का। ओके, सो अगला शेयर देख लेते हैं, IPCA लैब। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप डेली कुछ ऐसे ही लेवल्स पाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और बेल बटन दबाइए। अब देखिए IPCA लैब को देखते हैं। IPCA लैब जो है कंसिस्टेंटली इस जोन में सस्टेन कर रहा है। लास्ट टाइम यहीं से ब्रेकआउट हुआ था, जो इसका हाई था 2 मई को। उसके बाद ये यहाँ से ब्रेकआउट लिया था 7 अप्रैल को, मई नहीं सॉरी 3 मार्च। उसके बाद 7 अप्रैल को ब्रेकआउट मारा, काफी ऊपर गया, अच्छा ट्रेड किया, अच्छे पैसे बनाए लोगों ने। हमने यहाँ से भी रिकमेंड किया था, राइट। अब जो है उसने अपने पुराने जो सपोर्ट है उसको तोड़ के नीचे आ गया है। अब इसने यहाँ पे अपना सपोर्ट बना लिया है, 2 दिन से कंसिस्टेंटली यहाँ पे इसको जो है वो हैमर मिल रहा है। बट आप एक चीज जरूर देखेंगे यहाँ पे, इस जिसकी वजह से मैं शायद इसमें नहीं घुसूंगा, इज बिकॉज ऑफ द मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो है अब इसका जो है टर्न हो गया है और वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो मेरे फंडामेंटल्स और मेरे रूल्स के हिसाब से अगर ये घूम गया है यहाँ से, तो मैं शेयर में नहीं घुसूंगा, क्योंकि इसका 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो घूम गया है, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये अपवर्ड होता, यहाँ कहीं मुझे हैमर मिलता, शायद मैं कोशिश करता, सोचता, बट अभी मैं इसमें घुसने की रिस्क नहीं लूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। हम यहाँ सीख ही रहे हैं, हम यहाँ टिप के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ सीख रहे हैं। फटाफट आज का एक लास्ट शेयर देख लेते हैं, गुजरात गैस। इसको ढूंढने में मुझे हर बार दिक्कत आती है। GUJ गैस, ऑल राइट, गुजरात गैस यहाँ है। अभी आप देखेंगे गुजरात गैस में भी कुछ ऐसा ही समा बंधा हुआ है, जहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है गुजरात गैस को अगेन एक हैमर मिला है। यहाँ पे हैमर मिला था अपने सपोर्ट पे, ऊपर की तरफ भागा, पैसा बना के दिया। अब नीचे की मार्केट में इसको हैमर मिला है, नीचे आते हुए एक हैमर मिला है। बाय अबव द हाई करके रख सकते हैं, और क्योंकि बहुत बढ़िया बुलिश है अभी स्टॉक, राइट। यहाँ से बुलिश है, 50 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चला गया है। और इसका अगर थोड़ा सा हिस्टोरिक पैटर्न देखेंगे, देखिए ऊपर आता है फिर फ्लैट होता है, देखिए फ्लैट है, फिर ऊपर भागा, फिर फ्लैट हुआ, फिर ऊपर भागा। हो सकता है यहाँ पे फ्लैट फंस जाए, वो पॉसिबिलिटी है फ्लैट फंस जाए, बट क्योंकि हैमर दिया है थोड़ा सा हम देखेंगे। हालांकि हैमर यहाँ पे भी मिले हैं इसको, उसके बाद भी मार्केट फ्लैट रही है। तो ये भी आप अपने सूझबूझ के हिसाब से देखिए, राइट। तो इस तरह से हम सीखते हैं, इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं, और अपनी टेक्निकल एनालिसिस का जो है आप उसको उस पे कॉन्फिडेंस रखिए, और उसके थ्रू उसको फॉलो करके अपने कुछ सिद्धांत बनाइए। उसको फॉलो करके टिप पे ये मेरे दोस्त ने ये ले लिया, मेरे दोस्त ने वो ले लिया, वो पैसा बना रहा है, अरे नहीं यार, हर किसी की एक ट्रेडिंग स्टाइल होती है, हर किसी का रिस्क एपिटाइट अलग होता है।
तो आप अपने रिस्क को एनालाइज करके अपनी हिसाब से, अपनी समझ से ट्रेड करिए। और मैं यहाँ हूँ आपको टिप देने के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए। इस उम्मीद के साथ कि आप सीख के पैसा बनाएंगे अपने फैमिली के लिए और खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हम फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।